भाई ये खबर सुनकर ना लिटरली मेरा और मेरे जैसे कईयों का दिल खुश हो गया कि अब भारत को वो प्राथमिकता मिलने वाली है जो कि शायद अभी मिलना बहुत जरूरी भी है। हम लोग हमेशा से ही इंडिया इंडिया सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये तो वो नाम है जो अंग्रेज हमें देकर चले गए। लेकिन भारत वो नाम है जो हम सभी के दिल के करीब है, और हम सब जानते हैं कि यही सही नाम भी है। और अब हमारे पाठ्यक्रम में भी ये जुड़ने वाला है, मतलब कि अब जो हमारी पीढ़ी किताबों को पढ़ेगी उसमें भारत शब्द को ही पढ़ेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन सभी शूरवीरों की गाथाएं भी पढ़ेगी जिन्होंने मोहम्मद गौरी जैसे घटिया शासकों को, आक्रामकों को हराया था। और ये पढ़ा जाना, समझा जाना, जहन में बिठाया जाना काफी ज्यादा जरूरी है। क्या कुछ हुआ है और क्या डेवलपमेंट हो रहा है इस बारे में जरा जान लेते हैं इस वीडियो में। दरअसल नई पीढ़ी को स्कूलों में इंडिया की जगह पर अब भारत का इतिहास पढ़ाया जाएगा। जी हाँ, एनसीईआरटी ने अपने पैनल के प्रस्ताव को स्वीकृति देकर इस नए बदलाव को अपना लिया है। अब किताबों में इंडिया की जगह पर भारत पढ़ाया जाएगा। आखिर इंडिया की जगह पर भारत करने का पीछे उद्देश्य क्या है, ये भी जरा जान लेते हैं। और साथ ही वो कहानी भी जानते हैं कि आखिर किन हालातों में देश को इंडिया नाम मिला था। दरअसल प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो हमारे देश के अलग अलग नाम रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में हमारे देश के अलग अलग नाम लिखे गए, जैसे कि जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाब वर्ष, आर्यवर्त। तो कहीं कहीं पर आपको कुछ इतिहासकारों ने हिंद, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, इंडिया जैसे नाम भी दी। लेकिन इनमें भारत सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा। विभिन्न स्रोतों से पता चलता है कि विष्णु पुराण में इस बात का जिक्र भी है कि समुद्र के उत्तर से लेकर हिमालय के दक्षिण तक भारत की सीमाएं निहित हैं। विष्णु पुराण कहता है कि जब ऋषभदेव ने नग्न होकर गले में बांट बांधकर वन प्रस्थान किया तो अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को उत्तराधिकार दिया, जिससे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया है। हम भारतीय आम बोलचाल में भी इस तथ्य को बार बार दोहराते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक का हमारा पूरा राष्ट्र बसता है। यह भारत का एक छोर से दूसरा छोर है। वहीं इंडिया नाम कैसे पड़ा यह भी समझ लेना जरूरी है। दरअसल जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्हें सिंधु घाटी को इंडस वैली कहा, और उसी आधार पर इस देश का नाम इंडिया कर दिया गया। यह इसलिए भी माना जाता है क्योंकि भारत या हिंदुस्तान कहने में अंग्रेजों को मुश्किल आती थी, ट्विस्ट होती थी उनकी टंग, और इंडिया कहना उनके लिए काफी ज्यादा आसान था। तभी से भारत को इंडिया कहा जाने लगा। अब यहां पर अगर हम समझें तो एक सवाल लोगों के जहन में यह भी उठता है, भले ही वो लिबरल्स हों, कि आखिर इंडिया शब्द को हटाने की मांग क्यों हो रही है। दरअसल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को लेकर दी गई जिस परिभाषा में इंडिया दैट इज भारत यानी इंडिया अर्थात भारत के जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उसमें से सरकार इंडिया शब्द को निकालकर सिर्फ भारत शब्द को ही रहने देने का विचार कर रही है। साल 2020 में भी इसी तरह की कवायद शुरू हुई थी। संविधान से इंडिया शब्द हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है और इसीलिए उसकी जगह भारत या हिंदुस्तान का इस्तेमाल होना चाहिए। अंग्रेजी नाम का हटना भले ही प्रतीकात्मक होगा, लेकिन यह हमारी राष्ट्रीयता, खास तौर से भावी पीढ़ी के गर्व का बोध कराने वाली होगी। हालांकि तब कोर्ट ने यह कहकर याचिका खारिज कर दी थी कि हम ये नहीं कर सकते क्योंकि पहले ही संविधान में भारत नाम ही कहा गया है। पैनल के सदस्यों में से एक सीआई आईजैक ने कहा कि एनसीईआरटी किताबों के अगले सेट में इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाएगा। असल में इंडिया शब्द का आमतौर पर इस्तेमाल ईस्ट इंडिया कंपनी और 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद से शुरू हुआ था। वहीं भारत शब्द का जिक्र विष्णु पुराण जैसे प्राचीन लेखों में भी मिलता है जो 7000 साल पुराने हैं। ऐसे में समिति ने आम सहमति से सिफारिश की है कि सभी कक्षाओं की किताबों में भारत के नाम का इस्तेमाल होना चाहिए। एनसीईआरटी की किताबों में जल्द ही एक नया ऐतिहासिक बदलाव हो सकता है। इस बदलाव के बाद अब छात्रों को किताबों में इंडिया की जगह पर भारत शब्द पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी पैनल ने सभी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में भारत का नाम बदलकर भारत मतलब इंडिया का नाम बदलकर भारत करने का जो प्रस्ताव है उसको मान लिया है। पैनल के सदस्यों में से एक सीआई जैक ने इस बारे में पूरे प्रस्ताव के मंजूर होने के बाद एनसीईआरटी किताबों के अगले चरण में इन सब चीजों के बदलाव को लेकर बात भी कही। समिति ने पाठ्यक्रम में हिंदू विक्ट्रीज को उजागर करने की भी सिफारिश करी। समिति ने पाठ्य पुस्तकों के एंशिएंट हिस्ट्री के स्थान पर क्लासिक हिस्ट्री को शामिल करने की सिफारिश करी। इतिहास को अब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में विभाजित नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे पता चलता है कि भारत एक पुराना और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से अनजान राष्ट्र है। अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बांटा है। अब एंशिएंट का मतलब प्राचीन होता है और वो दिखाता है कि देश अंधेरे में था, जैसे कि उसमें उस समय कोई वैज्ञानिक जागरूकता नहीं थी, कुछ सौरमंडल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आर्यभट्टा के काम के समेत कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि बताते हैं कि हमारा जो प्राचीन काल है वो काफी समृद्ध था। आइजैक ने कहा कि असल में इंडिया शब्द का आमतौर पर इस्तेमाल ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी। वहीं भारत शब्द का जिक्र विष्णु पुराण जैसे बार बार मैंने बताया लेखों में भी मिलता है जो कि कई हजार साल पुराने हैं।
तो ऐसे में अब भारत का इस्तेमाल होना शुरू होगा। सभी विषयों के पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS की भी शुरुआत होगी और इस नए बदलाव का वो हिस्सा बनेगा। आपको बता दूं कि समिति उन 25 समितियों में से एक है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम को बदलने के लिए केंद्रीय स्तर पर NCERT के साथ काम कर रही है। फिलहाल नवीनतम पाठ्य पुस्तकें अभी आना बाकी हैं, तो ऐसे में ये जो एक बड़ा बदलाव है काफी ज्यादा अच्छा भी दिखाई पड़ रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि इतनी बड़ी खबर आई है और भारत को लेकर बात आई है, तो कुछ लिबरल्स के तो पेट में दर्द होना ही था। तो राजीव सरदेसाई जी ने इसी को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा कि NCERT पैनल प्रपोजल टू चेंज नेम ऑफ इंडिया टू भारत इन ऑल NCERT टेक्स्ट बुक एक्सेप्टेड anonymously by all members. Don't know about you, but I am perfectly okay with the formulation of India that is भारत। मतलब कि मुझे इंडिया that is भारत से कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि इंडिया का नाम बदलकर पूर्ण रूप से यदि भारत लिखा जा रहा है तो उसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत है। मतलब कि इंडिया से मुझे कोई परेशानी नहीं, यहाँ पर इनका ये कहना है। आगे इन्होंने लिखा है कि .9 but Dr. Ambedkar, I hope you are too. By the way, why suddenly this antipathy to the name India? Any idea? मतलब कि डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिया दैट इज भारत लिखा था तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ इनका कहना है कि इंडिया शब्द से आखिरकार अचानक से इतनी परेशानी क्यों हो रही है। यहां पर इनका जो इनडायरेक्ट इशारा है वो इंडी अलायंस से है। तो अब जरा देख लेते हैं पब्लिक का इसके ऊपर क्या रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा रिएक्शन तो आप क्या होगा आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। अब यहां पर सबसे पहले राजीव सिंह लिखते हैं कि नो वन इज आस्किंग फॉर योर वैलिडेशन, ऑल्सो नो वन इन द कम्युनिटी इज वरीड अबाउट वेदर Rajdeep is fine with Bharat that is now India or vice versa, so you can make a roll of your opinion and know what to do next। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप अपने ओपिनियन की बत्ती बनाकर जहां पे जो करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ लिखा है कि edit this again then we will talk about why it's paining you more। इनने लिखा है डॉक्टर अंबेडकर was not the ultimate authority to decide everything on behalf of us। He wrote something in 1950s. If his idea was ultimate, then there was no need to do any changes in the constitution. We don't agree with all his views। भाई अपना अपना ओपिनियन है सबका। जस्ट रिसाइट भारत भाग्य विधाता यू विल बी ऑल राइट। मतलब कि आप इसको याद कर लें। अनऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ कांग्रेस साउंड्स अनहैप्पी एज इफ एवरीथिंग दैट इज नेम्ड आफ्टर द गांधी परिवार इज बीइंग रीनेम्ड। बिल्कुल, गांधी परिवार के साथ जब भी कुछ होता है तो वही समस्या तो यहाँ पर उत्पन्न हो ही जाती है। यहां लिखा है अगर मन भर के क्रेडिट एडिट कर ले किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। वाओ, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस ग्रेट न्यूज। आपके मुंह में घी शक्कर। यू मे वांट टू शेयर मैसूर पाक विद फ्रेंड्स। भारत माता की जय। डू कंफर्म इफ दिस इज द अल्टीमेट ड्राफ्ट बिफोर आई अनलीश माय थॉट्स। अच्छा जी, ये थॉट्स अनलीश करेंगे। वॉट एवर दे डू इंडिया विल विन। कौन है ये? मोहम्मद अब्दुल सत्तार। इनका तो समझ में आता है। कितनी बार एडिट करेगा कांग्रेसी प्रवक्ता राजदीप, पता है तुझे और तेरी पार्टी को बड़ी जलन हो रही है। स्थान विशेष पर बरनौल लगा लो। बिल्कुल, बरनौल मूवमेंट ही है खैर ये लोगों के लिए। यहां पर अच्छा इन्होंने एडिट किया हुआ है, इसके लिए बार बार लोग बोल रहे हैं कितना भी एडिट कर ले, कितना भी एडिट कर ले। तो ये कुछ बात है। और राजीव सरदेसाई जैसे जो कई सारे लोग हैं उनको इस बात से समस्या देखिए हो ही रही होगी, और ये एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग ऐसे कई सारे मौकों पर ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहां पर ANI ने भी इसको लिखा है कि NCERT कमिटी रिकमेंड्स रिप्लेसिंग इंडिया विद भारत इन ऑल स्कूल टेक्स्ट बुक्स। मैग अपडेट ने भी इसको लेकर अपडेट दे दिया है। अंशुल जी ने भी इसको लेकर कहा है कि इंट्रोड्यूसिंग क्लासिकल हिस्ट्री इंस्टीड ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS इज करिकुलम फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। अब बड़ी खबर ये बन चुकी है, हर जगह पर इसके बारे में अब चर्चा होनी शुरू हो चुकी है। तो अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।